class of Indian Contract Act 1872. The topic for discussion today is Notice of Revocation of Proposal. Whether it's a proposal or offer, it's the same meaning. And today we will see how the notice of revocation is given and what are those major points that we include in a notice. All this is mentioned in section 4. So we will see this importance of section 4 today. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, रिवोकेशन का मीनिंग आप सबको पता है कि जब कोई भी ऑफर या प्रपोजल हमें रिजेक्ट करना होता है या हम उसमें अपना आंसर नो देना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, मतलब हमें प्रपोजल और ऑफर को रिवोक करना है, मना करना है। तो उस रिवोकेशन को करने का भी एक प्रोसीजर होता है, एक नोटिस दिया जाता है और उस नोटिस में क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी होती है, लेट्स अंडरस्टैंड टुडे। सो the Contract Act gives both proposer and acceptor, both proposer और जो accept करने वाला होता है, right? proposer जिसने ऑफर दिया और acceptor जो उसको accept करेगा, ऑप्शन देता है to revoke, है ना, revoking की ऑप्शन देता है the communication before a completed contract comes into existence, कि कॉन्ट्रैक्ट इतने एग्जिस्टेंस में आए उससे पहले प्रपोजर और एक्सेप्टर दोनों के पास एक चॉइस है, एक ऑप्शन है कि वो अपने जो भी ऑप्शन है उसको रिवोक कर सकते हैं। अगर उन्होंने गलती से हाँ कर दिया तो उसको ना में बदल सकते हैं, लेकिन कब? बिफोर अ कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले पहले। ये ना हो कि हाँ ना हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, फिर आप कह रहे हो नहीं नहीं मैं अभी इसे परफॉर्म नहीं करना चाहता। नो, नाउ यू कांट स्टेप बैक, right? Now notice of revocation is now mentioned under section 5, my dear students, section 5. So notice of revocation, here it is section 4, no, this is section 5. Okay, section 5. What this tells us about, it provides that proposal जो होता है it can be revoked at any time. प्रपोजल जो भी है, जो भी आपने दूसरे पर्सन को ऑफर दिया है, सपोज ए कह रहा है कि मैं तुम्हें अपना रेडियो बेचूंगा, ए ने जाके बोल दिया बी को कि मैं तुम्हें अपना रेडियो बेचना चाहता हूँ 500 रुपये में। अब ए अपने रेडियो को नहीं बेचना चाहता, वो चाहता है कि मैंने जो भी अपना ऑफर दिया है मैं उसको वापस ले लूँ, तो अब वो रिवोक करना चाहता है। तो उसको रिवोक कब करना है? एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, मीन्स एक्सेप्ट करने से पहले, नेक्स्ट पर्सन के एक्सेप्ट करने से पहले आप तुरंत अपने ऑफर को वापस ले लो, है ना। एंड दिस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। ओके, एक्सेप्टेंस जब प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट होने वाली हो उससे पहले पहले आप अपने किसको ऑफर को वापस ले सकते हो, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, पे अटेंशन टू दिस वर्ड, नॉट आफ्टरवर्ड्स। ओके, एंड एज अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर के अगेंस्ट कब कम्युनिकेशन प्रॉपर होती है? मैंने लिखा ना, कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। तो प्रपोजर के अगेंस्ट कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। जब आप लेटर, जैसे सपोज कीजिए ए ने बी को बोला मैं तुम्हें अपना रेडियो बेचना चाहता हूँ, अब बी जब तक अपना आंसर यस के थ्रू एक लेटर से पोस्ट नहीं कर देता, उससे पहले पहले ए अपने ऑफर को वापस ले सकता है। लेकिन जैसे ही बी ने यस लिखकर ओके आई एक्सेप्ट योर ऑफर लिखकर लेटर पोस्ट कर दिया, समझिए अब ए के हाथ से बात बाहर हो चुकी है, अब वो मना नहीं कर सकता, right? So when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of acceptor, अब तो acceptor भी चाहकर उस आंसर को नो में नहीं बदल सकता क्योंकि उसने अपनी हाँ लेटर के थ्रू पोस्ट कर दी है। Thus, for the communication of revocation to be dash means आपकी communication रिवोकेशन की इफेक्टिव तभी मानी जाएगी, मीन्स आपका ऑफर रिवोक या रिजेक्टेड तभी माना जाएगा, इट मस्ट रीच द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के पास वो पहुंच जाए बिफोर ही मेल्स हिज एक्सेप्टेंस, या तो वो मेल करे या पोस्ट करे, उससे पहले पहले ही आप उसको अपनी रिजेक्शन भेज दो। सपोज कीजिए ए ने बोला कि मैं तुम्हें अपना रेडियो बेचना चाहता हूँ, इतने में वो नेक्स्ट पर्सन लेटर डाले उससे पहले ही आप बोल दो कि नहीं नहीं मैं अपने ऑफर को तुम्हें नहीं दे रहा, अब मैं वापस ले रहा हूँ, मैं अपना रेडियो नहीं बेचना चाहता। बट जस्ट द मोमेंट ही मेल्स और पोस्ट हिज लेटर by the answer of acceptance, then
proposer cannot do anything. Now it's out of his hands to revoke or reject the offer. Right, my dear students? Now, what it further says that no question of revocation can possibly arise in case a contract over telephone. रिवोकेशन की बात तो टेलीफोन के ऊपर तो होगी नहीं, क्योंकि टेलीफोन पे आपने बोला किसी को मैं तुम्हें अपना रेडियो बेचता हूँ, दूसरा पर्सन कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ पे तो तुरंत ही एक्सेप्टेंस होगी, तुरंत ही ऑफर दिया गया, तुरंत ही एक्सेप्टेंस हुई. दैट मीन्स हेयर वॉज नो टाइम ऑफ रिजेक्शन. तो दैट वाई आई रिटन हेयर दैट रिवोकेशन कैन नॉट बी डन ओवर अ टेलीफोन. टेलीफोन कम्युनिकेशन पर ऐसा नहीं होता है. Right, my dear students? Now come to the example. One example is there for you ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए. Example: A proposes by letter sent by post to sell his house to B. A लेटर के थ्रू अपना प्रपोजल भेजता है B को कि मैं अपना घर तुम्हें बेचना चाहता हूँ. अब क्या होता है, B accepts the proposal. B उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है. कैसे? सेम वे से, बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट. पोस्ट से ही लेटर डालता है कि ठीक है मैं तुम्हारी प्रपोजल को मानता हूँ. अब A में रिवोक हिज प्रपोजल. अगर A को अपना ऑफर रिजेक्ट करना है, रिवोक करना है, एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन B पोस्ट हिज लेटर. जैसे ही B लेटर पोस्ट करे अपनी एक्सेप्टेंस का, उससे पहले बिफोर दैट मेल और दैट पोस्ट, A जो है अपने आंसर को या अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स. राइट माय डियर स्टूडेंट्स? नॉट आफ्टरवर्ड्स. नेक्स्ट फर्दर व्हाट दिस सेज, सेक्शन 5. ये बच्चे सेक्शन 5 है. आई रोट देयर ऑन मेन टॉपिक सेक्शन 4. नो, इट्स स्टूडेंट्स पे अटेंशन, इट्स सेक्शन 5. नाउ notice of revocation shall be deemed to have been served when it reaches the acceptor's address. acceptor के एड्रेस पे जब प्रॉपर ये भेजा जाए, जैसे कि अगर आपने लेटर के थ्रू ही अपनी रिजेक्शन भेजी है तो वो रिजेक्शन मान्य तभी होगी जब वो प्रॉपर एक्सेप्टर के एड्रेस पर पहुंच जाए. और एड्रेस पर पहुंचना मतलब उसको प्रॉपरली वो पोस्ट की गया हो, प्रॉपर एड्रेस के थ्रू लेटर लिखा गया. Next, what it says that under the Indian law, it is necessary that communication of revocation, हमारे इंडियन कानून के अनुसार अगर आपको रिवोकेशन की कम्युनिकेशन देनी है, रिवोकेशन का नोटिस भेजना है, शुड बी फ्रॉम द ऑफरर, शुड बी फ्रॉम द ऑफरर, इट इज ऑफरर, या ऑफरर, और फ्रॉम हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट. एजेंट के थ्रू भी भेजा जा सकते हैं रिवोकेशन, और ऑफरर खुद भी by himself or herself, or by from through his agent also he can send the notice of revocation. Right, my dear students? So I hope now you better understood this section 5 very deeply, how notice of revocation is given and when it is given. कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि आफ्टरवर्ड्स अगर आप भेजोगे तो ये मान्य नहीं होती है. PDF of these notes is available on Telegram. You can go there with same name, Learn with Nishman, and there you will find many information, like you will find PDF link of YouTube, you will find the PDF of notes. So I hope you enjoyed this session. Stay tuned for the next one. Thank you.